हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में अपने घर पे रहें और सेफ रहें और घर से ही अपना स्टडी करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, देखिए पहले इसकी हिंदी समझते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 1/A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये कह रहा है कि जब हम कंपेयर करेंगे इनका रेशियो A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2, तो ये बताइए फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट करके बताओ, जो ये हमें लाइंस दे रखी हैं, क्या जब इनसे ग्राफ बनेगा और जो इनकी लाइंस बनेगी, एक लाइन तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से बनेगी, एक लाइन तो इससे बनेगी और एक लाइन बनेगी इससे। तो ये बताना है कि इन दोनों की जो लाइन बनेगी, एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, या फिर एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। तो देखिए इन क्वेश्चन को करना कैसे है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में जितना भी ये मेथड है कि एक्सरसाइज 3.2 किन मेथड्स पे बेस है, वो पूरा का पूरा मैंने एक्सरसाइज 3.2 इससे पहली वीडियो में बता रखा है कि कैसे हमें एक्सरसाइज 3.2 पूरी की पूरी करनी है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। तो अभी ने बताना है कि क्या इन दो इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, जब हम इन इक्वेशंस को ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद, जब इन इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे इनकी जर्नल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन की A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू y। तो ये क्या है, जर्नल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे इस जर्नल फॉर्म से, इस जर्नल फॉर्म से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और इस सेकेंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इस सेकेंड वाली इक्वेशन से। तो x के साथ क्या है, 5। तो A1 कितना हो गया, 5। A1 कितना हो गया हमारा, तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा कंपेयर करने के बाद, वी गेट A1 कितना है हमारा, A1 कितना होगा 5, और B1 कितना है -4, B1 कितना है हमारा -4, और C1 कितना है +8। ऐसे ही A2 को इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन के साथ। तो A2 कितना है हमारा, A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 7, ठीक है। B2 कितना हो जाएगा 6, और C2 कितना हो जाएगा -9। ओके। तो अब देखिए, अब इनके हमें क्या करना है, इनका रेशियो कंपेयर करके देखना है कि रेशियो इनका इक्वल है या नहीं है। तो रख के देखते हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू, A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7। ऐसे ही कोमा B1/B2, B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6, कोमा C1/C2, C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। तो अब देखिए कंपेयर करके देखिए, क्या A1/A2 किसके इक्वल है, B1/B2 के इक्वल है। इसे कट, आज इसे पहले कट कर लीजिए, 2 2 4 और 2 3 6। तो अब कंपेयर करके देखिए, क्या A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, या B1/B2 किसके इक्वल है, C1/C2 के। देखिए जब स्टार्टिंग में ही A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे 2/3 है। तो A1/A2 हमारी क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है रेशियो। सो A1/A2 हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है कि नॉट इक्वल्स टू B1/B2। देखिए A1/A2 5/7 और 2/3,
क्या है, एक दूसरे के, इनका जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अब जब ये कंडीशन बनेगी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में, इससे पहली वीडियो में, कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो देयरफॉर जो हमारी लाइंस होती है, देयरफॉर द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग ठीक है। तो जब हमारी ये वाली कंडीशन बनेगी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो हमारी क्या आएगी, जो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, फिर वो ग्राफ में द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, जो लाइंस होंगी, जो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनेगी अलग अलग, वो क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमें बस यही बताना था कि इसमें क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट पे, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, जो लाइंस बनेगी, उनसे द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो ग्राफ बनेगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आप इसे कोऑर्डिनेट्स जब बनाएंगे वो आगे बता दूंगा मैं आपको। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो सपोज करिए जब ये लाइंस हमारी, इस कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है, जो लाइंस बनेगी वो क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, मतलब कोई एक लाइन इधर से जा रही होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है 5x - 4y + 8, और जो दूसरी लाइन जा रही होगी वो कहीं पे इस तरीके से जा रही होगी, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दोनों लाइन क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड लाइन कौन सी है हमारी, 7x + 6y - 9। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो बस इसमें यही पता करना था कि कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसको आप जल्दी नोट आउट कर लीजिए। हाँ, तो मैंने इससे पहले आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारी सेकंड क्वेश्चन में कितनी इक्वेशंस दे रखी है, हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को, किन इक्वेशन से, इनकी जर्नल फॉर्म से। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म से हमने इन्हें कंपेयर करा। तो a1 कितना है यहाँ पर 9, b1 है 3, c1 12, ऐसे ही a2 कितना है 18, b2 6 और c2 24। तो वी गेट a1 कितना मिल गया 9, b1 3 और a2 18, b2 6 और c2 कितना हो गया हमारा 24। ठीक है, अब उसके बाद अब इनका हम रेशियो रखेंगे a1/a2 रखा हमने, कितना हो गया, a1 कितना था 9/18, a1/a2 तो ये हो गया, b1/b2, b1 कितना है 3, ठीक है, और b2 कितना है 6, ऐसे ही c1/c2, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। ठीक है, अब इन्हें ऐसे कट, इसे आप ऐसे कट भी कर सकते हैं। 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24। अब देखिए a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 1/2 और c1/c2 कितना है 1/2। तो ये हमारे तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या कंडीशन आ रही है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है तो हमारी लाइंस कैसी बनेगी, फिर ग्राफ पर कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ग्राफ पर कैसी लाइंस बनेगी हमारी, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो हमारी जो लाइंस बनेगी वो कहीं भी बन सकती हैं, पर वो क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर। तो ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें क्या मिलता है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, CO कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इस कंडीशन से हमें क्या पता चला कि हमारी लाइंस होंगी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ओके, और ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ग्राफ में जो लाइंस बनेगी वो कहीं भी बन सकती हैं, पर वो क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे ये एक लाइन है तो इसी के ऊपर क्या होगी, दूसरी लाइन। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, इसी का एक्सरसाइज 3.2 का जो अभी थर्ड क्वेश्चन हम करा रहे थे उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी सेम टू सेम आपको इसी तरीके से करना है। पहले 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इधर प्लस का 8 इधर आएगा, माइनस का इधर, प्लस का 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे इनकी जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग these equations, तो हमारा a1 कितना आएगा, a1 है 2, b1 कितना है -3 और c1 कितना है -8। ऐसे ही a2 कितना होगा, a2 4, b2 कितना होगा -6 और c2 कितना है हमारा -9। ठीक है, अब इनके हम रेशियो रख के देखते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2/4, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -6 इज इक्वल्स c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -9। माइनस से माइनस कट, इधर ही माइनस से माइनस कट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए क्या हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना है, 1/2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना है, 1/2। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और देखिए पहले यहाँ पे देखिए c1 अपॉन c2 कितना है, ये तो कट ही नहीं रहा है एक दूसरे पे। तो c1 देखो अभी हमारा कितनी कौन सा रेशियो इक्वल आ रहा है, तो हमारे ये वाला रेशियो इक्वल आ रहा है a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ रहा है, b1 अपॉन b2 के रेशियो। क्या इसके इक्वल आ रहा है, c1 अपॉन c2 के। देखो a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/2 है, b1 अपॉन b2 का रेशियो 1/2 है। तो देखिए हमारा इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, तो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, तो इसे हम यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन, जो हमारी कंडीशन आया है, तो इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, देखिए जरा आगे, देयरफॉर the pair of linear equations will be parallel to each other। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब ये हमारी ये वाली कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आती है, जब ये वाली कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन आती है तो जो हमारी लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो जो ग्राफ पे जो हमारी लाइंस बनती हैं वो कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो अब देखिए जब हमारी ये पैरेलल होती है लाइंस, क्या वो एक दूसरे को कहीं पे टच करती हैं क्या, जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं क्या एक दूसरे को टच करती हैं, कुछ सॉल्यूशन होता है क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, टच नहीं करती है। तो ठीक है, तो हमारा क्या होगा फिर, एंड हैव नो सॉल्यूशन। जब हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं भी। तो इसलिए हमारा क्या होगा, जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ पे कहीं भी हमारी जो पैरेलल लाइंस होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमारा क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब मैंने बता रखा है आपको, जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। hence there is
only one solution, no solution, there is no solution, so equations will be inconsistent. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब इसके जितने पार्ट्स हैं आप अपने आप भी नहीं कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसका भी सेकंड पार्ट है। अभी मैंने आपको कौन सा कराया था इससे पहले? एक तो मैंने इंटरसेक्टिंग का करा दिया, अब पैरेलल लाइंस का करा दिया। अब इसके बाद में इसी के कितने पार्ट्स हैं? थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, तो भी मैंने 2 पार्ट्स कराए हैं। अभी मैं इसको, आप जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसका आपको दूसरा पार्ट कराता हूँ। मैं तीनों का करा दूंगा। एक तो मैंने आपको इंटरसेक्टिंग का करा दिया, एक इनकंसिस्टेंट का करा दिया, ठीक है, एक तो पैरेलल कराया मैंने आपको, एक कौन सा कराया? दूसरा इंटरसेक्टिंग, और एक करा दूंगा कोइंसिडेंट लाइंस का, ठीक है। और जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आप अपने आप कर लीजिएगा, और इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए। जो नहीं होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। तो देखिए इसका 4th पार्ट, 5x - 3y = 11। तो जैसे मैंने इसके पहले पार्ट कराए हैं, आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। पहले इसकी जनरल फॉर्म में लिख लीजिए इसको, माइनस का 10x + 6y प्लस का 22 = 0। जब 22 माइनस का 22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 22। ऑन कंपेयरिंग, अभी ना कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस। जब हम इक्वेशंस को कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा a1 कितना आएगा? a1 = 5, b1 = -3, और c1 कितना आएगा? -11। और ऐसे ही a2 कितना आएगा? -10, b2 कितना है? +6, और c2 है हमारा 22। ओके, तो अब देखिए, अब इनका हम रेशियो रख के देखते हैं। a1/a2 कितना है हमारा? a1 है 5 और a2 कितना है? -10। इसको कट करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ऐसे ही b1/b2 रखेंगे, b1 कितना है? -3, और b2 है 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6। अब हम c2 रख के देखते हैं, c1/c2 रख के देखते हैं, 11/22, 11 1 = 11, 11 2 = 22। तो आपको अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या a1/a2 कितना है? 1/2, b1/b2 कितना है? 1/2, और c1/c2 भी कितना है? 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और ये भी माइनस का 1/2। तो इसका मतलब हमारी जो तीनों रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। सो a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो जब ये हमारी कंडीशन बनती है a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारी लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट। कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पे हमने रखा, सो देयरफॉर the pair of linear equations will be coincident। ठीक है, तो जब हमारी ये कंडीशन होगी तो हमारे पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस जो इनसे जो हमारा ग्राफ बनेगा तो उसमें कैसा बनेगा ग्राफ? तो जो हमारी लाइंस होगी क्या होंगी? वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है। ठीक है,
क्या दिक्कत होगी? ये वाला मैंने करा दिया गया। तो फिर देखिए, जब देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कोइंसिडेंट, जब हमारी ये कंडीशन होगी तो क्या होंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। जो ग्राफ बनेगा क्या होगा? लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। तो फिर उसके बाद एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब देखा कि आपने जब हमारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करेंगी, दो लाइंस, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या होंगे? दोनों लाइन के क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो हमारे कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? कितने बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमारे कितने सॉल्यूशंस बन जाते हैं फिर? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैंने आपको बताया था, फिर हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि जब एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा होगा तो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो इसका मतलब हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये आपका हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हो चुका है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले हिंदी समझ लेते हैं, वो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कह रहा है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से कौन सा जो पेयर है वो क्या है? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्ट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि वो कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है फिर? इन इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या बनाना है? इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करना है। जब इन्हें हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस, जब इन इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे इनकी जनरल फॉर्म से, तो हमारा या तो पहले इन्हें ऐसे कर लीजिए, रुकिए, जो हमारा 5 है वो पहले इधर ले आइए, x + y - 5 = 0 एंड 2x + 2y - 10 = 0। अब लिखिए ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस। वो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को इनकी जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म, तो हमारा a1 कितना है इसमें? x के साथ a1 कितना है इसमें? 1। और b1 कितना है? y के साथ b1 कितना है? 1। और जो c1 है वो कितना है? -5। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a2 = 2 और b2 भी कितना है हमारा? y के साथ क्या है? कोफिशिएंट 2। तो b2 भी कितना हो गया? 2। और c2 कितना हो गया हमारा? -10। तो चलिए अब इन्हें हम कंपेयर करके देखते हैं। अब इनकी रेशियो रख के देखते हैं। a1/a2 = कितना है? 1/2, कोमा b1/b2 कितना है? ये भी 1/2 है। और c1/c2 कितना है? -5/10 और -10। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10। अब देखिए हमारी जो रेशियो है, a1/a2 कितना है? 1/2, b1/b2 भी कितना है? 1/2 और c1/c2 भी कितना है? 1/2। तो हमारे जो तीनों रेशियो हैं वो क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। वी गेट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमारी तीनों की तीनों जो रेशियो है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या है? वो एक दूसरे के क्या है? वो इक्वल है। जब ये कंडीशन होती है, मैंने आपको बता रखा है, जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, देयरफॉर the pair of linear equations have infinite
देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। और मैंने आपको बता रखा है कि जब ये हमारी कंडीशन होगी तो हमारी जो लीनियर, जो हमारी लाइंस बनेंगी, जो ग्राफ पे लाइंस बनेंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जब हमारी जो लाइंस बनेंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी, जब तीनों रेशियो जब हमारे इक्वल होंगे तो हमारी जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पर वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट बनेंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट बता रखा है, बार बार बता रहा हूँ कि कोइंसिडेंट लाइन होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो हमारे सॉल्यूशंस भी कितने सारे बनेंगे, बहुत सारे। तो हमें यहाँ से पता चलता है देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो मैंने आपको बता रखा है जब हमारे लीनियर इक्वेशंस का या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होगा, तो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी, एक है या एक से ज़्यादा है, तो हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो क्या है, कंसिस्टेंट होंगी। सो इट इज, सो द पेयर ऑफ लिख लीजिए, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसलिए बताने के लिए, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना होए, ठीक है। तो जब ये हमारी कंसिस्टेंट होंगी, यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन में इफ कंसिस्ट, जो कंसिस्टेंट होंगी तो इन्हें हम क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफिकली। तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, इन्हें कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, तो हम लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी क्या आती है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इससे हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो x को आप यहीं पे रखिए, या तो y को उधर ले जाइए या x को उधर ले जाइए, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो x को यहीं पे रखिए और 5 माइनस वाई, तो हम y को किधर लिया, इधर। तो अब आप अपनी तरफ से कुछ भी, या तो x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, या फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, या फिर y की वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं। तो हम रखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, पुट y इज इक्वल्स टू 1। जब हम 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4। समझ गए, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई है, हमने y की वैल्यू पुट अपनी तरफ से रख दी, पुट y इज इक्वल्स टू 1, तो 1 रखेंगे y की जगह, तो 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पे हम इसका ये कोऑर्डिनेट्स का बना लेते हैं। आप 3 वैल्यू पुट कर लीजिए, x और y। जब हमने y की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 1, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 4। अब अगले उसमें पुट y इज इक्वल्स टू 2, अब y इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3। ऐसे ही पुट y इज इक्वल्स टू आपके 3 रख दीजिए। जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू यहीं पे तो रखनी है हमें, तो x की वैल्यू आएगी 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। तो ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं आपको इसके सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स निकालना बताऊंगा कैसे निकालना है, सेम टू सेम इसी तरीके से निकालना है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसका हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल लिए थे, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए थे। अब हम देखिए सेकंड इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से निकालना है। या तो 2x को इधर ले जाइए या 2y को इधर ले जाइए। तो हम ऐसे करते हैं, 2x को यहीं पे रखते हैं और 2y को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब अपनी फिर ये 2 भी है x के साथ, इस 2 को क्या करिए, इस 2 को मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आइए, ठीक है। तो 10 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक है। अब अपनी तरफ से क्या रखिए, y की वैल्यू रख दीजिए या x की वैल्यू, वो अपनी तरफ से आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल्स टू 1, हम पहले y की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 अपॉन 2। तो अब देखिए, जब 10 में से 2 गए कितने बचेंगे, 8 अपॉन
2, तो 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम इसके, x और y। जब हमने y की वैल्यू क्या करी थी पुट 1, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4। ऐसे ही पुट y इज इक्वल्स टू 2, अब की बार y की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे करेंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4/2, तो 10 में से 4 गए कितने बचेंगे 6/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई इस बार 3। ऐसे ही अब फिर से हम, अब की बार हमने 2 पुट करा, तो आपके लग दीजिए पुट y इज इक्वल्स टू 3। जब y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, x इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू कितनी पुट करी हमने 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 10 माइनस 6/2, तो 10 में से 6 माइनस करते हैं कितना बचेगा 4, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ठीक है, तो अब हमारे फर्स्ट इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब तो हम इन्हें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं इन्हें अभी रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स ये। तो अब इनसे हम देखें, पहले इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके कोऑर्डिनेट्स पहले पुट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है प्लस का 1, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1, तो हमारे पॉइंट्स कहीं यहीं पे लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स कौन से हो गए, x और 4 और 1। अब उसके बाद x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहीं ये यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। अब उसके बाद देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लगेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 और 2। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ये क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स लग चुके हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे लगेंगे। x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो सेम। तो हमारे देखिए 3 x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो जो मैंने आपको इससे पहले अभी जो आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया है, इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जो हमारी लाइन्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी। क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है, कोइंसिडेंट क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारी ये बना है, जो ये हमारा ग्राफ, जो ये इन इक्वेशन से जो ग्राफ बना है, जो लाइंस बनेगी क्या बनेगी, वो कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर बनेगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी क्या बने हैं, दोनों इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स देखिए आप, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो हमारी लाइंस भी एक दूसरे के ऊपर होगी और कोऑर्डिनेट्स भी एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसी के ऊपर क्या जा रही है, ये सेकंड इक्वेशन जा रही है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन भी यहीं से जा रही है और सेकंड इक्वेशन की लाइन इसी के ऊपर से जा रही है। तो देखिए ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो कहाँ तक कराया है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का अभी कहाँ तक कराया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट तक कराए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको जितने भी इसके बचे हुए पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है और इसका आई थिंक फोर्थ पार्ट भी है, तो जो मैंने आपको कितने करा दिए, ये तो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करा दिया है। जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आप अपने आप करके देखिएगा घर पर, और जो नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये हमारे पे नहीं हुआ है। आप इसकी वीडियो से हमारा दोबारा से वीडियो बना के अपने ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप डाल दीजिए। ठीक है, तो जो नहीं होगा
तो मैं आपकी पूरी अच्छी तरीके से मदद करूँगा।